2024 इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि इसी साल ईरान ने इजराइल पर 2 बार मिसाइल हमले करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने दुनिया को बताया कि उन्होंने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो 2000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम हैं। साथ ही 2024 में इस बात को लेकर भी हलचल तेज रही कि ईरान कभी भी परमाणु ताकत हासिल कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मिडिल ईस्ट में अपने मुल्क का इकबाल बुलंद रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये उन्होंने 2024 में एक नहीं 2 बार दुनिया को दिखाया। खामेनेई ने दुनिया को मिसाइल पावर दिखाई। डबल अटैक से इजराइल में खलबली मचाई। इजराइल का तेहरान में घुसकर हमास चीफ हानिया और लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हत्या की घटनाओं का बदला लेने के लिए खामेनेई ने इजराइल को अपनी मिसाइलों से 2-2 बार दहलाया। ये 2 तस्वीरें उसी की बानगी हैं। इजराइल पर पहला हमला ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को किया, जबकि दूसरा अटैक 1 अक्टूबर 2024 को हुआ। इजराइल पर यह हमला जिस ईरानी मिसाइल प्रोग्राम से मुमकिन हुआ, वो ईरान पर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कई दशकों से हैरान करने वाली रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा मुमकिन हुआ है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की बदौलत। ईरान के पास सबसे बड़ा और अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है। साथ ही साथ ईरान मिडिल ईस्ट का अकेला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार तो नहीं है, लेकिन उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें 2000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है। ईरान ने पिछले 2 दशकों के दौरान सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ये टेक्नोलॉजी हासिल की है और बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार भी की हैं। खामेनेई की मिसाइल वाली ताकत की कल्पना को साकार करने में 2 शख्सियतों की अहम भूमिका रही। पहला, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एरोस्पेस मिसाइल यूनिट के हेड हसन तेहरानी मुकद्दम, और दूसरा उस समय के IRGC एयरफोर्स के कमांडर रहे अहमद काज़मी। इसके बाद से ईरान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आज ईरान के पास क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से सजी जमीन से 500 मीटर नीचे एक पूरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत के साथ ही ईरान में अलग अलग जगहों पर ऐसी कई मिसाइल सिटीज का निर्माण किया गया है। पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के चलते ईरान के लिए आधुनिक हथियार और युद्धक विमान खरीदना संभव नहीं था। ऐसे में ईरान के लिए मिसाइल प्रोग्राम बेहतरीन विकल्प था जो उसे रक्षा हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था और युद्ध की स्थिति में उसकी पहुंच दूसरे देशों तक भी हो जाती। लिहाजा खामेनेई ने इसी विकल्प पर गहराई और पूरी शिद्दत के साथ काम किया और आज ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिसाइल ताकत है। इतनी बड़ी ताकत कि वो दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले रूस तक को मिसाइलों की आपूर्ति करता है। आज ईरान के पास
बैलिस्टिक मिसाइल सेज्जिल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। 2000 किलोमीटर तक ही हमला करने वाली खुर्रमशहर 4 मिसाइल है। 1700 किलोमीटर तक मार करने वाली इमाद मिसाइल की ताकत भी ईरान के पास है। 1800 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 है। 1400 किलोमीटर तक मार करने वाली हज कासिम मिसाइल भी ईरान के जखीरे में है। खामनेई ने न सिर्फ मिसाइलों के मामले में ईरान को मजबूत बनाया, बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर के नायक कहे जाने वाले ड्रोन पावर में भी अपने मुल्क को नंबर 1 बना दिया। खामनेई ने ईरान को बनाया बड़ी ड्रोन ताकत। दुनिया के तमाम शक्तिशाली मुल्क आज घातक ड्रोन बनाने या खरीदने की होड़ में शामिल हैं, लेकिन इस रेस में ईरान आज बहुत आगे निकल चुका है। ईरान ने रणनीतिक तौर पर खुद को ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के तौर पर स्थापित कर लिया है। और इसका श्रेय भी खामनेई को जाता है। आज ईरान के पास शहीद, अबाबील, अरश, फतरोस, मेराज और मुहाजिर जैसे कई ताकतवर और घातक ड्रोन हैं। बावजूद इसके ईरान रुक नहीं रहा है, वो अपनी इस ताकत को लगातार और बढ़ाने में जुटा हुआ है। समय के साथ साथ ईरान की ड्रोन ताकत और तकनीक में बदलाव हो रहा है। सुसाइड ड्रोन शहीद इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ईरान के पास इस ड्रोन के 10 से ज्यादा मॉडल मौजूद हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल के जैसा ही सटीक हमला करने में सक्षम है। रूस जैसी ताकत भी ईरान के इसी ड्रोन से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही है। खामनेई का परमाणु बम वाला प्लान। ईरान दुनिया में मचा देगा घमासान। खामनेई ने न सिर्फ मिसाइल ताकत बढ़ाई, बल्कि आज वो परमाणु हथियार बनाने के भी बेहद करीब पहुंच चुके हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में खामनेई ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जोरदार समर्थन किया था। इसे राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय शक्ति के लिए जरूरी बताते हुए खामनेई ने हर वो कदम उठाया जिससे ईरान को दुनिया में परमाणु ताकत संपन्न देश का रुतबा हासिल हो सके। और ऐसा होने से ईरान आज बस चंद कदम ही दूर है। 2024 में ईरान परमाणु ताकत बनने के बेहद करीब पहुंच गया है। खामनेई ने ईरान को सैन्य ताकत के मामले में मिडिल ईस्ट में एक अलग मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि इस कोशिश में दुनिया के कई मुल्क उसके खिलाफ हो गए हैं। इनमें सुपर पावर अमेरिका सबसे आगे है, जहां ईरान के धुर विरोधी ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले दिन खामनेई शासन के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। 2024 इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि इसी साल ईरान ने इजराइल पर 2 बार मिसाइल हमले करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने दुनिया को बताया कि उन्होंने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो 2000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। साथ ही 2024 में इस बात को लेकर भी हलचल तेज रही कि ईरान कभी भी परमाणु ताकत हासिल कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मिडिल ईस्ट में अपने मुल्क का इकबाल बुलंद रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये उन्होंने 2024 में एक नहीं 2 बार दुनिया को दिखाया। खामेनेई ने दुनिया को मिसाइल पावर दिखाई। डबल अटैक से इजराइल में खलबली मचाई। इजराइल का तेहरान में घुसकर हमास चीफ हानिया और लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हत्या की घटनाओं का बदला लेने के लिए खामेनेई ने इजराइल को अपनी मिसाइलों से 2-2 बार दहलाया। ये 2 तस्वीरें उसी की बानगी हैं। इजराइल पर पहला हमला ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को किया, जबकि दूसरा अटैक 1 अक्टूबर 2024 को हुआ।
इजराइल पर यह हमला जिस ईरानी मिसाइल प्रोग्राम से मुमकिन हुआ, वो ईरान पर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कई दशकों से हैरान करने वाली रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा मुमकिन हुआ है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की बदौलत। ईरान के पास सबसे बड़ा और अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है। साथ ही साथ ईरान मिडिल ईस्ट का अकेला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार तो नहीं है, लेकिन उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें 2000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है। ईरान ने पिछले 2 दशकों के दौरान सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ये टेक्नोलॉजी हासिल की है और बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार भी की हैं। खामेनेई की मिसाइल वाली ताकत की कल्पना को साकार करने में 2 शख्सियतों की अहम भूमिका रही। पहला, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एरोस्पेस मिसाइल यूनिट के हेड हसन तेहरानी मुकद्दम, और दूसरा उस समय के IRGC एयरफोर्स के कमांडर रहे अहमद काज़मी। इसके बाद से ईरान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आज ईरान के पास क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से सजी जमीन से 500 मीटर नीचे एक पूरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत के साथ ही ईरान में अलग अलग जगहों पर ऐसी कई मिसाइल सिटीज का निर्माण किया गया है। पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के चलते ईरान के लिए आधुनिक हथियार और युद्धक विमान खरीदना संभव नहीं था। ऐसे में ईरान के लिए मिसाइल प्रोग्राम बेहतरीन विकल्प था, जो उसे रक्षा हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था और युद्ध की स्थिति में उसकी पहुंच दूसरे देशों तक भी हो जाती। लिहाजा खामेनेई ने इसी विकल्प पर गहराई और पूरी शिद्दत के साथ काम किया और आज ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिसाइल ताकत है। इतनी बड़ी ताकत कि वो दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले रूस तक को मिसाइलों की आपूर्ति करता है। आज ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। 2000 किलोमीटर तक ही हमला करने वाली खुर्रमशहर 4 मिसाइल है। 1700 किलोमीटर तक मार करने वाली इमाद मिसाइल की ताकत भी ईरान के पास है। 1800 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 है। 1400 किलोमीटर तक मार करने वाली हज कासिम मिसाइल भी ईरान के जखीरे में है। खामेनेई ने न सिर्फ मिसाइलों के मामले में ईरान को मजबूत बनाया, बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर के नायक कहे जाने वाले ड्रोन पावर में भी अपने मुल्क को नंबर 1 बना दिया। खामेनेई ने ईरान को बनाया बड़ी ड्रोन ताकत। दुनिया के तमाम शक्तिशाली मुल्क आज घातक ड्रोन बनाने या खरीदने की होड़ में शामिल हैं, लेकिन इस रेस में ईरान आज बहुत आगे निकल चुका है। ईरान ने रणनीतिक तौर पर खुद को ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के तौर पर स्थापित कर लिया है। और इसका श्रेय भी खामेनेई को जाता है। आज ईरान के पास शहीद, अबाबील, अरश, फतरोस, मेराज और मुहाजिर जैसे कई ताकतवर और घातक ड्रोन हैं। बावजूद इसके ईरान रुक नहीं रहा है, वो अपनी इस ताकत को लगातार और बढ़ाने में जुटा हुआ है। समय के साथ साथ ईरान की ड्रोन ताकत और तकनीक में बदलाव हो रहा है। सुसाइड ड्रोन शहीद इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ईरान के पास इस ड्रोन के 10 से ज्यादा मॉडल मौजूद हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल के जैसा ही सटीक हमला करने में सक्षम है। रूस जैसी ताकत भी ईरान के इसी ड्रोन से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही है। खामेनेई का परमाणु बम वाला प्लान। ईरान दुनिया में मचा देगा घमासान। खामेनेई ने न सिर्फ मिसाइल ताकत बढ़ाई, बल्कि आज वो परमाणु हथियार बनाने के भी बेहद करीब पहुंच चुके हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में खामेनेई ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जोरदार समर्थन किया था। इसे राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय शक्ति के लिए जरूरी बताते हुए खामेनेई ने हर वो कदम उठाया जिससे ईरान को दुनिया में परमाणु ताकत संपन्न देश का रुतबा हासिल हो सके, और ऐसा होने से ईरान आज बस चंद कदम ही दूर है। 2024 में ईरान परमाणु ताकत बनने के बेहद करीब पहुंच गया है। खामेनेई ने ईरान को सैन्य ताकत के मामले में मिडिल ईस्ट में एक अलग मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि इस कोशिश में दुनिया के कई मुल्क उसके खिलाफ हो गए हैं। इनमें सुपर पावर अमेरिका सबसे आगे है, जहां ईरान के धुर विरोधी ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले दिन
खामनेई शासन के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।